आर्टियल सेप्टुलर डिफेक्ट देखें तो आर्टियल सेप्टुलर डिफेक्ट क्या होता है कि नाम से पता लग रहा है कि आर्ट्रियल है, यानी कि आर्ट्रियम के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा वो आएगा आर्टियल, और सेप्टम इनके सेप्टम, यानी कि दो आर्ट्रियम है उनके बीच में क्या है, सेप्टम है, इसके सेप्टम के अंदर कोई डिफेक्ट है उसको बोलते हैं आर्टियल सेप्टुलर डिफेक्ट, ASD। यानी कि इसके डेफिनेशन है, इट इज़ अ अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन दी राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम रिजल्टिंग लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि डिफेक्ट आता है जिसके अंदर शंट बन जाता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट राइट पार्ट के अंदर ये क्या है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है विद लेफ्ट टू राइट शंट। हम ये बता चुकी हूँ एसाइनोटिक क्या होता है। एसाइनोटिक होता है जिसके अंदर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर डिफेक्ट है इंट्रा आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि दो आर्टरियम है उनके बीच में जो सेप्टा है उसका डिफेक्ट है ये कॉमन हमारे पास क्या कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। अब बात करें इसकी टाइप की, टाइप इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है ओस्टियम स्केंटम डिफेक्ट, एक होता है ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट। ओस्टियम स्केंटम और प्राइमम क्या होता है कि हमारी जब बर्थ नहीं होता, बल्कि बर्थ नहीं होता चाइल्ड का, तब उसके अंदर जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे बता देती हूँ, ये वेंट्रिकल है, हार्ट, इनके बीच में क्या होता है कि ये सेप्टम नहीं बना होता। उस टाइम पे क्या होता है कि दो लेयर्स होती हैं, यानी कि एक तो होती है स्केंडम की, ये तो होता है प्राइमम, और ये होता है स्केंडम, स्केंडम। ये दोनों से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, इन दोनों के थ्रू क्या होता है कि कम्युनिकेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे पास ब्लड है उसका एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि लंग्स में तो फिल्टर होता नहीं है, जो हमारे प्लेसेंटा वगैरह से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, कंबाइलिकल कोर्ड से, वो क्या होता है इसके अंदर थ्रू से हमारे सर्कुलेट होता रहेगा, ये लंग्स में नहीं जा रहा इसके ओवेल फोरामेन ओवेल के थ्रू। बट क्या होता है जैसे ही बर्थ होता है तो ये दोनों जो लेयर हैं, जो हमारे पास जो ओस्टियम प्रीमियम है और जो ओस्टियम है स्केंटम है, ये दोनों फ्यूज रहती है। कैसे कि जो ओस्टियम प्रीमियम है वो हमारे ओस्टियम स्केंटम है उसके पास में आके फ्यूज हो जाएगी ऐसे, और एक लेयर बना लेगी, एक सेप्टम बना लेगी, इसे बोलते हैं अपने इंटर आर्टियल सेप्टम। ठीक है, और ये वहाँ पे जो बन जाता है उसकी एक बाहर सा दिखेगा, उसे बोलते हैं फोसा ओवेल। ठीक है, फोसा ओवेल के इसका उभार दिखेगा, ये एक दूसरे बंद हो चुके हैं। पर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये फेल हो जाते हैं एक दूसरे से, बल्कि सेपरेट, बल्कि एक से यूनाइट होने में, और उनके बीच में होल रह जाता है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, जो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये हमारे पास आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट कोज कर देता है अगर दोनों ये सही से फ्यूज ना हो और में बीच में गैप रह जाए। अब बोलते हैं स्केंडम और प्रीमियम का अंदर क्या है। प्रीमियम के अंदर क्या होता है कि जो ये जो हमारे पास डिफेक्ट आ रहा है, ये जो होल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये आपस में जुड़ नहीं रही है, ये हमारे कहीं इनके जो हमारे पास आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टम है उनके बीच में और मिट्रल वॉल के बीच में, यहाँ पे पास में कहीं पे जाके ये होल बनता है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ओस्टियम प्राइमियम डिफेक्ट आएगा। अगर ये क्या करती है थोड़ा सा दूर होके यहाँ कहीं पे बनता है, यानी कि होल बनता है यहाँ पे बन रहा है, तो उसके बोलते हैं प्राइमियम, सॉरी स्केंडम डिफेक्ट। ठीक है, ओस्टियम स्केंडम डिफेक्ट। और ये जो ओस्टियम स्केंडम डिफेक्ट है इन्वॉल्व करता है फोसा ओवेलिस को। फोसा ओवेलिस तो मैंने बता ही दिया कि ये जहाँ पे वो दोनों कम्युनिकेटिंग हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो एक उभार सा बनेगा, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस, यानी कि इन्वॉल्व करता है, और ये मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप का होता है। और जो ओस्टियम जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, कॉमनली आर्टियोवेंट्रिकुलर कैनाल विद द लेफ्ट मिट्रल वॉल है उसको लाई करता है, मैंने बता दिया यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, इसके पास में बनता है ये अनकॉमन है और सीवियर डिफेक्ट है। अब बात करें कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम है उसे राइट आर्ट्रियम के अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारे राइट आर्ट्रियम के अंदर लार्ज अमाउंट में ब्लड जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही शंट है तो हमारे क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से राइट आर्ट्रियम के अंदर लार्ज अमाउंट में, लेफ्ट से राइट के अंदर लार्ज अमाउंट में ब्लड गया। उसके बाद इससे हमारे जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में गया ब्लड, और वो कम हमारे पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर क्या होगा, और जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ओवरलोड जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अपने क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर ओवरलोड हो रहा है, यानी ओवरबर्डन हो रहा है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो उस केस में क्या होगा कि हमें पल्सेशन फील होती है स्टर्नम के बिहाइंड, प्रोड्यूस पल्पेशन अंडर द स्टर्नम। ठीक है,
अब जो शंट होता है हमारा ब्लड का फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आर्टरी में, वो कोई भी मर्मर साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हम देखा है कि कुछ भी अगर इधर से उधर ब्लड जा रहा है, राइट टू लेफ्ट आर्टरी में के अंदर जाता है या वेंट्रिकल के अंदर जाता है, तो कुछ ना कुछ मर्मर साउंड प्रोड्यूस होती है, पर इसमें नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो ये शंट बन रहा है ना, वो दोनों ही लो प्रेशर चैम्बर्स के अंदर बन रहा है, जिसकी वजह से कोई मर्मर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखें तो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि जनरली क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है ये, यानी कि कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता। और ये डिटेक्ट कैसे होता है? कहीं भी अपने रूटीन चेकअप या एग्जामिनेशन करवाया है तो उस टाइम पे ये डिटेक्ट हो जाता है कि भाई इसको डिजीज़ है। और ये क्या लार्ज शंट होता है, वो क्या होता है चिल्ड्रन में डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि इसमें क्या क्या दिखते हैं, जैसे डिस्पोनिया है, बेथी का शॉर्टनेस दिखती है, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन दिखता है, कार्डियक इन्फेक्शन या कार्डियक फेलियर हो गया, एरिथमियास हो गया, एंडोकार्डिटिस और एंडोकार्डियाटिस वगैरह दिखते हैं। अगर डिस्पोनिया है तो हमें क्या होता है, फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, फीडिंग प्रॉब्लम दिखेगी, और फीडिंग प्रॉब्लम है तो पुअर वेट गेन भी दिखता है उसमें, और पुअर वेट गेन है तो वहाँ पर फटीग भी होगा। ये सारे साइन इसके अंदर शो होते हैं हमें। अब बात करते हैं कि सिस्टोलिक मर्मर साउंड भी प्रोड्यूस होती हैं इसके अंदर। हमें सिस्टोलिक मर्मर साउंड होते हैं फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वोल्व। इसमें क्या होता है कि हमें पल्मोनरी के अंदर वोल्व है वो लेट बंद होता है, ठीक है। उस वजह से एक तो हमें क्या होता है डब साइड में डब साउंड है, यानी कि सेकंड हार्ट साउंड जो डब होती है वो हमें लॉन्ग से वाइड सुनाई देती है, क्योंकि डिले हो रहा है क्लोजर में। इसकी वजह से क्या होता है, हमें एक तरह से अलग सी साउंड मर्मर साउंड है वो भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्लो ज़्यादा हो रहा है। हमें जनरली क्या होता है कि हमारा जो अरोटिक वोल्व होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पल्मोनरी वोल्व होते हैं, वो दोनों क्या होता है एक ही, जैसे कि हमारे और पल्मोनरी वोल्व है और यहाँ पे हमारे आरोटिक वोल्व है, तो ये जनरली एक साथ होते हैं, क्या होता है कि क्लोज होते हैं। बट क्या होगा कि इसके अंदर क्या ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा है तो ये तो बंद हो जाएगा, पर ये बंद नहीं होगा पल्मोनरी वाला, जिसकी वजह से एक अलग सी साउंड आती है, उसे बल्कि सिस्टोलिक मर्मर साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा होता है डायस्टोलिक मर्मर साउंड है, वो ट्राइकस्पिड वोल्व है, उसके लेट बंद होने की वजह से हमारे पास सिस्टोलिक मर्मर साउंड प्रोड्यूस होती है। पहला कलर हो जाता है स्किन का, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो भी देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है पल्मोनरी के अंदर। इसके डायग्नोसिस में ईसीजी करवाएंगे जो कि अबनॉर्मल मिलेगी हमें, एंड जो इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं, इकोकार्डियोग्राम में क्या होगा कि हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल डायलेटेशन दिखेगा, डायलेटेशन और पल्मोनरी आर्टेरियल डायलेटेशन, ठीक है। ये दोनों डायलेटेशन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इनमें डायलेटेशन के सिम्टम आएंगे, ठीक है। और हाइपरट्रोफी दिखेगी वेंट्रिकल की। और ट्रीटमेंट के अंदर देखिए, ट्रीटमेंट होता है कि एक तो होता है मेडिकेशन दे दो, मेडिकेशन में अपनी क्या क्या एंटी एस्थमिक ड्रग्स दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद के दूसरा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल क्लोजर। सर्जिकल क्लोजर दो टाइप का होता है, ओपन हार्ट सर्जरी से और ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर तो कुछ नहीं करता, अपने पैच एक अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे भी होल है वहाँ पे एक पैच अप्लाई कर देते हैं, ताकि वो ब्लड का जो एक दूसरे एक्सचेंज हो रहा है वो रुक जाए। और दूसरा होता है ट्रांस कैथेटर डिवाइस क्लोजर। ट्रांस कैथेटर डिवाइस क्लोजर होता है एक तरह से क्या होता है, एक अम्ब्रेला शेप्ड का एक डिवाइस होता है, जो कि वहाँ पे जो होल है जो, ठीक है, उसकी जगह फिट कर दिया जाता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखें तो कॉम्प्लिकेशन में पता है कि रिटार्डेशन होती है, ठीक है। दूसरा होता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलेगी, और एंडोकार्डिटिस देखने को मिलेगा।